अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब कहते हैं मुतल्लक फ़ेल को। किसी भी फ़ेल के बारे में, किसी के काम के बारे में जो भी बात की जाती है उसे एडवर्ब कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। मुतल्लक फ़ेल जो है एडवर्ब है। ये किसी वर्ब, किसी फ़ेल, किसी एडजेक्टिव, किसी इसम सिफ्त या किसी दूसरे एडवर्ब की तारीफ़ करता है। ये चीज़ें जो हैं मैं आपको तीनों एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाती हूँ कि जो एडवर्ब है वो किसको डिफ़ाइन करता है, किसकी वजाहत करता है, किसके मीनिंग में इजाफा करता है, किसकी तारीफ़ करता है। ये एडवर्ब जो है वर्ब की, एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की। अब ये देखें, नासिर तेज़ दौड़ता है। नासिर रन्स क्विकली। ठीक है, इस जुमले में क्विकली क्या है? एडवर्ब है। सॉरी, क्विकली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, और अब ये किसको डिफाइन कर रहा है, किसके मानी में इजाफा कर रहा है? रन्स के बारे में, उसके काम के बारे में। तो नासिर का काम क्या है? दौड़ना। ठीक है, नासिर का काम क्या है? दौड़ना। तो नासिर के काम की किसने वजाहत की है, किसने एक्सप्लेन की है? एडवर्ब ने, कि वो किस तरह से दौड़ता है? क्विकली, तेज़ दौड़ता है। यहाँ पर काम की वजाहत हुई है, तो काम की वजाहत करने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर क्विकली क्या है? एडवर्ब है जो फेयर रन के मानी में इजाफा करता है। दूसरी एग्जाम्पल देखें। अली ने एक मुश्किल सवाल हल किया। अली डिड अ वेरी डिफ़िकल्ट सम। ठीक है, इस जुमले में वेरी क्या है? एडवर्ब है, और जो किसको डिफाइन कर रहा है, किसकी वजाहत कर रहा है? डिफ़िकल्ट की। डिफ़िकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और सम क्या है? नाउन है। किसी भी नाउन के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में जो भी बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की वजाहत किसने की है? वेरी ने, कि जो सवाल है वो किस किस्म का था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। अब है वो बहुत तेज़ दौड़ी। शी रैन वेरी क्विकली। इस जुमले में वेरी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, जो दूसरे क्विकली क्या है? एडवर्ब है, जो दूसरे एडवर्ब की वजाहत करता है कि वो बहुत क्विकली, जैसे क्विकली एडवर्ब है। ठीक है, अब इसकी मज़ीद वजाहत किसने की है? वेरी ने की है। वेरी क्विकली, बहुत तेज़, कि वो बहुत तेज़, कि वो तेज़ दौड़ती है, लेकिन कितना तेज़ दौड़ती है? वो बहुत तेज़ दौड़ती है। ठीक है, अब वेरी यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो किसको डिफाइन करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब से हमें पता चलता है कि कोई काम जो है वो कब, किस जगह। ठीक है, एडवर्ब से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी काम जो है वो कब, कहाँ, कैसे, किस जगह, कितनी बार या कितनी मिकदार से हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एडवर्ब से मालूम होती हैं। वर्ब, अब हम काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में करते हैं। सबसे पहले क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन। जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं उसमें हमें किस सवाल का जवाब मिलता है? कि हाउ। ठीक है, ये एडवर्ब लफ्ज़ हाउ का जवाब देते हैं, यानी ये हमें बताते हैं कि फेल जो है वो कैसे, कि कोई भी काम जो है वो कैसे या किस तरह से ज़हूर पजीर हुआ या अमल में आया है। कि कोई भी काम जो है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कि कोई भी काम जो है वो कैसे, किस तरह से हुआ। कोई भी काम कैसे, किस तरह से हुआ, उसमें मोस्टली ये वाले वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे नीटली है, वेल है, बैडली, राइटली, क्विकली, क्लियरली, स्लोली, केयरफुली, ऑनेस्टली, स्ट्रिक्टली, एट्सेट्रा। ठीक है, आप कुछ ये सेंटेंस देखें। ही वर्क्स लेजीली, ये उसके काम के बारे में बात की गई है कि वो काम जो है किस तरह से करता है? लेजीली, सुस्ती से। ही वर्क्स लेजीली। शी स्पीक्स केयरफुली, शी स्पीक्स केयरफुली। दिस ऐसे इज़ वेल रिटन, दिस ऐसे इज़ वेल रिटन। ठीक है, ये है किस तरह से, कोई भी काम जो है वो किस तरह से करता है। ये लेजीली, सुस्ती से काम करता है। ठीक है, वो केयरफुली एहतियात से बात करती है। ठीक है, दिस ऐसे इज़ वेल रिटन, ये मजमून जो है वो अच्छे तरीके से लिखा गया। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखा गया।
अब ये जो है काम कैसे हुआ, मतलब ऐसे का जो लिखना है, मजमून का लिखना है, वो कैसे हुआ, यानी कि अच्छा, ये दिस ऐसे इज़ वेल रिटन, ये मजमून अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें किस चीज़ का, किस सवाल का जवाब मिलता है कि कोई भी काम जो है वो कैसे और किस तरह से हुआ। सेकंड देखें, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ये एडवर्ब किसी काम के वकू पजीर, किसी काम के होने के वक्त के बारे में वजाहत करने के लिए ये वाले वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ये बताया जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम में कि कोई भी जो काम है वो किस वक्त हुआ, इसमें टाइम शो किया जाता है, ठीक है। किसी भी काम के होने का वक्त जाहिर किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी भी काम का वक्त शो किया जाता है कि कोई भी काम जो है वो किस वक्त हुआ। इसमें मोस्टली ये वाले वर्ड यूज होते हैं, मसलन सिंस है, देन है, नाउ, एवर, नेवर, इवन, आफ्टर, बिफोर, अर्ली, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, अगो, एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंस देखें आप। ही मेट मी यस्टरडे, ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझे कल मिला, ठीक है। कोई भी काम होने का मतलब मिलने का जो काम है वो कब हुआ, कल हुआ। मिलने का जो काम है वो कब हुआ, कल हुआ। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आता है कि कोई भी काम जो है वो होने का वक्त शो किया जाता है कि कोई भी काम जो है वो किस वक्त हुआ। He had never abused you. He had never abused you. I shall return soon. I shall return soon. Nasir went to office. Nasir went to office a few minutes ago. Verb of place. These adverbs answer the question where. ठीक है। इसमें यहाँ पर हमें किस सवाल का जवाब मिलता है। ये एडवर्ब किसी फेल के वाक़या होने के, किसी भी काम के वाक़या होने के मकाम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई भी काम जो है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें जगह बताई जाती है कि कोई भी काम जो है वो किस जगह पर हुआ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है, जगह की निशानदेही की जाती है कि कोई भी काम जो है वो किस जगह पर हुआ। मसलन जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, बिलो, राइट, लेफ्ट, एट्सेट्रा। ही लुक्ड फॉर you, he looked for you everywhere. You cannot stay here. You cannot stay here. Ali went inside. Ali went inside. अब है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर जो एडवर्ब्स हैं वो हमें किस सवाल का जवाब, किन सवालों के जवाब मिलते हैं इस एडवर्ब से, हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। इस एडवर्ब्स में हमें बताया जाता है कि कोई भी काम जो है वो कितनी तादाद, मिकदार या दर्जा, कोई भी काम जो है वो किस मिकदार से हुआ, किस दर्जा पर हुआ या किस तादाद से हुआ, ठीक है। जैसे अब है वेरी, फुली, कि कोई भी काम जो है उसके होने की क्वांटिटी क्या है, किस हद तक कोई काम हुआ, इसमें परसेंटेज शो की जाती है, ठीक है, कि कोई भी काम जो है वो किस हद तक कंप्लीट हुआ। जैसे वेरी, फुली, इनफ, क्वाइट, टू, ऑलमोस्ट, मच, रादर, लिटल, इंटायरली, एट्सेट्रा। ही इज़ अ वेरी गुड पेट. He is a very good pet. She talks too slowly. She talks too slowly. He helped me fully. He helped me fully. ठीक है, कि कोई भी काम जो है वो किस तादाद में, किस मिकदार में या किस हद तक या कितने परसेंटेज जो है वो किया गया। एडवर्ब ऑफ रीज़न, अब है एडवर्ब ऑफ रीज़न। These adverbs आंसर द क्वेश्चन वाई। इस एडवर्ब्स में किस सवाल का जवाब मिलता है, वाई का, क्यों, ठीक है, क्यों। आई वॉज हंग्री, कि कोई भी काम जो है उसके होने की वजह क्या है, ठीक है, कोई भी काम जो है उसके होने की वजह क्या है, कि कोई भी काम जो है वो क्यों हुआ। आई वॉज हंग्री, मैं भूखी थी, सो तो आई एट द एप्पल, और मैंने फिर एक सेब खा लिया, ठीक है। मुझे भूख लगी थी तो मैंने सेब खाया, ठीक है, यानी कि सेब खाने की वजह क्या थी, क्यों खाया, क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न में रीज़न बताई जाती है कि कोई भी काम जो है वो होने की वजह क्या है।
या ना होने के जवाब या मकसद को जाहिर करने के लिए ये वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कि कोई भी काम होने या ना होने की वजह क्या है या होने या ना होने का मकसद क्या है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। ठीक है, इसमें है जैसे हैंस, लिहाजा, हैंस, सो, दस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली एट्सेट्रा। आप कुछ सेंटेंस देखें, दे आर हैंस अनहैप्पी सो वी फॉरगिव हिम। अब थर्ड सेंटेंस देखें, ही स्पिल्ड द मिल्क एक्सीडेंटली, ही स्पिल्ड द मिल्क एक्सीडेंटली। ठीक है, कि कोई भी काम जो है वो होने की वजह क्या है। अब नेक्स्ट देखें, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कि कोई भी काम जो है वो कितनी दफ़ा वकू पजीर हुआ। ये एडवर्ब हमें ये बताते हैं कि कोई भी हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, कि कोई भी काम जो है कितनी मरतबा या कितनी दफ़ा जो है वो वकू पजीर हुआ या अमल में आया। जैसे समटाइम्स, वंस, ट्वाइस, ऑफन, अगेन, सेल्डम, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, एट्सेट्रा। He came to see me once a week. He came to see me once a week. He always works hard. अब है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। दीज एडवर्ब्स आंसर ट्रू और ट्रू और रॉन्ग। ये एडवर्ब किसी फेल के होने या ना होने की तस्दीक करते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब जो हैं किसी काम के होने या ना होने की, किसी काम के होने या ना होने की तस्दीक करते हैं। जैसे श्योरली, सर्टेनली, स्कार्सली, हार्डली, येस, नो, इंडीड, नेवर, एवर, परहैप्स, एट्सेट्रा। ही विल सर्टेनली रीच इन टाइम। ठीक है, ये किसी भी काम के, ये एडवर्ब जो है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, हमें किसी भी काम के होने या ना होने की तस्दीक करते हैं कि कोई काम जो है वो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ये एडवर्ब हमें बताते हैं कि कोई भी काम जो है वो होगा या फिर नहीं होगा। जैसे ही विल सर्टेनली रीच इन टाइम, वो यकीनन वक्त पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया कि ये काम होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखें, नो, नहीं, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। यहाँ पर बता दिया कि वो नहीं आएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन में बताया जाता है कि कोई काम होगा या फिर नहीं होगा। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये एडवर्ब जो हैं सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्या हैं? ये एडवर्ब जो हैं किसी से कोई भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही आसान है ये। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एट्सेट्रा। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, सवाल पूछने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और एंड पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। व्हेन विल यू गो टू लाहौर, व्हेन विल यू गो टू लाहौर। बहुत ही आसान है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। Relative adverb, these are the adverbs which are used to join two clauses or sentences, two clauses or sentences। ठीक है, ये adverb जो हैं दो फिक्रों, ठीक है, दो सेंटेंस या दो क्लास को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रिलेटिव, जैसे आपको ये रिलेटिव से पता चल गया है कि जो राब्ते का काम करते हैं, जो वर्ड्स राब्ते का काम करते हैं दो फिक्रों और दो क्लास के दरमियान, तो उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स। जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, एट्सेट्रा। आई डोंट नो व्हेन ही लेफ्ट फॉर कराची, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन ही लेफ्ट फॉर कराची, कि वो कराची के लिए कब रवाना हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ द शॉप, ये वो दुकान है, वेयर आई वर्क, जहाँ मैंने काम किया। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं क्या करते हैं? दो सेंटेंस या दो क्लॉज को मिलाने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। आज हमने एडवर्ब और उसकी काइंड्स के बारे में सीखा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर
ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।